बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज के इस मौजू की तरफ चलते हैं जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में तकरीबन कम से कम 30 नंबर का जो जुज है पेपर में सेक्शन 2 के अंदर वो मेजरेबल फंक्शन का आता है। तकरीबन 30 नंबर राउंड अबाउट जो है वो मेजरेबल फंक्शंस के आते हैं। अगले 20-25 पेजेस जो है वो इसी बेस पे हैं और ये हमारे समझ लें कि आखिरी टॉपिक्स के अंदर ये शामिल होता है मेजरेबल फंक्शंस। पहले ये जो डेफिनेशन है ये एक जनरल डेफिनेशन है किसी भी मेजर स्पेस के लिए, और उसके बाद ये जो है दूसरे हिस्से में लबीग मेजरेबल फंक्शन का जिक्र है और फिर आगे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन जो है वो मेजरेबल है कि नहीं है। आप जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहिए मुझे कि अगर आपके पास एक ट्रिपलेट है और इस ट्रिपलेट के अंदर ये जो एक्स है इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये कोई भी एक्स हो सकता है। एक नॉन एम्प्टी सेट के हवाले से बात हो रही है और उसके अंदर से हमने ये एम जो लिया है ये कलेक्शन है सबसेट्स का, और एम जो है यहाँ एम की बजाय बेहतरीन था कि हम इसकी जगह एम स्टार इस्तेमाल कर लेते। तो ये जो एम है कैपिटल एम ये सिग्मा अलजबरा है और इस सिग्मा अलजबरा के ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन है एम की, जो कि एम के मेंबर्स को रियल नंबर्स के साथ एसोसिएट करता है और ये जो लबीग आउटर मैयर है उसकी जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर पूरा उतरता है। यानी नॉन नेगेटिव भी है, मोनोटोनिक भी है और फाइनाइटली या काउंटेबली एडिटिव भी है। अब एक आपने नया फंक्शन डिफाइन करना है। एम के अंदर से एक उसका एक मेंबर लेना है, ई मेंबर है वो एम का। उस एम के ऊपर एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है। क्या मतलब कि एक फंक्शन आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है फ्रॉम सेट ई। और यहां मैं ये चीज आपको बताता चलूं कि जब किसी ट्रिपलेट के बारे में ये कंफर्म हो जाए कि वो मेजर स्पेस है तो फिर एम का हर जो मेंबर है वो मेजरेबल सेट की कैटेगरी में चला जाता है। उस सेट के लिए एक लफ्ज बोला जाता है मेजरेबल सेट। जो एम के जितने भी मेंबर हैं वो मेजरेबल सेट कंसीडर किए जाते हैं। आपने उस मेजरेबल सेट को लेना है, उसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन करनी है और ये देखें क्या लिखी है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों को शामिल करते ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है इस ट्रांसफॉर्मेशन को इस कसवटी से गुजारना है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, ये एक इनइक्वालिटी है इस सेट के अंदर। इस इनइक्वालिटी का आंसर निकालना है। यहां अल्फा हर रियल नंबर की नुमाइंदगी करता है। अगर वो जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है सेट ई से रियल नंबर्स की तरफ, अगर उस सेट के जो इमेजेस हैं उन इमेजेस को लेके इस इनइक्वालिटी के साथ जोड़ना है और इस इनइक्वालिटी के साथ जोड़ के जो आंसर निकलेगा, अगर वो सेट जो आएगा वो अगर मेजरेबल सेट हो यानी वो वापस इसी एम का मेंबर बने, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ई के ऊपर वो एक मेजरेबल फंक्शन है। इंशाल्लाह अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा उससे समझ आ जाएगी आपको। तो दूसरी तरफ चलिए, लबीग मेजरेबल फंक्शन। सर नॉन मेजरेबल सेट नहीं करना? वो मैं ना आपको बाद में करवाता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो बोरियत महसूस करवाएंगी आपको, तो मैंने जानबूझ के उनको थोड़ा सा ना लटकाया है, वो एंड पे करवाता हूँ, करवाऊंगा। ये जो लबीग मेजरेबल फंक्शन है ना इसमें जो ट्रिपलेट है जरा थोड़ा सा चेंज कर लें।
इसमें एक्स ने आर है बेसिकली, ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है ये एक्स नहीं है, ये आर है। और ये जो तीखा सा एम है, ये जितने भी लबीग मेजरेबल सेट हैं ये उनका कलेक्शन है, लबीग मेजरेबल सेट्स। और फिर उनके ऊपर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एम की, ये है कि आपने उनका क्या लेना है, लबीग आउटर मेजर लेना है उन तमाम मेजरेबल लबीग मेजरेबल सेट्स का। तो यहाँ पे यानी अभी जो जनरल डेफिनेशन पड़ी है उसमें और इस डेफिनेशन में ये फर्क है कि यहाँ तो x का मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, यहाँ x x नहीं है। इस दूसरी डेफिनेशन में x का मतलब है r। और आपने इसके अंदर से ये जो मेजरेबल कलेक्शन है, जितने भी मेजरेबल सेट का कलेक्शन है, लबीग मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन वो लिया है। और आपने उस एम के अंदर से एक ई लिया है जो कि लबीग मेजरेबल सेट है। आपने बिल्कुल पिछली डेफिनेशन की तरह इसके ऊपर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन एफ लगानी है जो कि एक्सटेंडेड रियल वैलिड होनी चाहिए। और उससे जो इमेजेस बनेंगे, वो जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, अगर वो फंक्शन इस सेट के मुताबिक मेजरेबल सेट या लबीग मेजरेबल सेट का आंसर देगा, तो फिर वो फंक्शन जो इसके अंदर यूज हुआ है उसे बोलेंगे वो लबीग मेजरेबल फंक्शन है। सारे का सारा जो मेन है वो ये सेट है। इसमें ये जो अल्फा है ये हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, हर रियल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। और उस पर्टिकुलर फंक्शन का इस अल्फा के साथ ये जो इनइक्वालिटी का तस्वर है, इससे जो नतीजा अखज होगा इस सेट की सूरत में, अगर वो मेजरेबल सेट आएगा, वो लबीग मेजरेबल सेट आएगा, वो एम का मेंबर होगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो लबीग मेजरेबल फंक्शन है। तो ये एग्जाम्पल आपको इस बारे में बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आपकी मदद करेगी। यानी आपने एक एग्जाम्पल ली है, एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है किसी लबीग मेजरेबल सेट से। यहां पे वो लबीग मेजरेबल सेट आर लिया गया है, देख लें, यहां पे आप आर ले लें और उसके ऊपर आपने ये करना है, देखें, फ्रॉम आर टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और वो फंक्शन क्या है, वो साथ उसने मिसाल दी है कि वो फंक्शन है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो आर के रियल नंबर्स को ट्रांसफर करेगी वो ये वाली है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या ये जो फंक्शन है मेजरेबल है, तो आपने इस फंक्शन को इस इनइक्वालिटी में मोल्ड करना है और देखना है कि इस अल्फा की हर वैल्यू के लिए इस सेट का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे जस्ट कुछ अल्फा की वैल्यूज का जिक्र किया गया है और उसके बाद देखते हैं कि इन कुछ वैल्यूज का आंसर क्या आता है। यानी अगर फर्ज करें आप अल्फा नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, यहां कोई भी नेगेटिव नंबर, ठीक है, यानी आपके पास अब इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा, मगर यहां अल्फा जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सोल्यूशन मालूम करें इस इनइक्वालिटी का, एक मिसाल देता हूं इसके अंदर कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 और आपके पास ये रियल नंबर का पूरा सेट है। आप मुझे बताओ, जितने भी यहाँ मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये बताओ कि इस आर के अंदर से उन एक्स की वैल्यूज का मुझे बताओ कि जब मैं यहां लगाऊं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2, एक्स की जगह मैंने रियल नंबर लगाना है, तो कौन कौन से रियल नंबर लगाऊंगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर पॉजिटिव कोई भी नंबर लगा दें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। अब्दुल कदीर, लगता है तेरी चाहत विच पत्ती थोड़ी है। पर माइनस तो नहीं ना साथ में? नहीं ये तो नहीं, रियल स्केयर नंबर है, सर वो कोई तो भी स्केयर कोई भी सर वैल्यूज लगाएंगे ये कैलकुलेट आउट करेगी। हाँ जी, स्केयर है वो तो। हाँ हाँ, यानी आप हर रियल नंबर लगा लें, आप प्लस में लिख लें यानी 2 लिख लें, -2 लिख लें, 3 लिख लें, -3 लिख लें, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी।
यानी अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन -2 का सोल्यूशन मालूम करने के लिए कहा जाए और आपके सामने जो है वो डोमेन रियल नंबर का सेट हो, तो हर रियल नंबर आएगा, हर रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बनेगा। और अगर मैं यहाँ -2 की बजाय -3 लगा लूं, -4 लगा लूं, -5 लगा लूं, -6 लगा लूं, या जस्ट एक आर्बिट्रेरी सा अल्फा नंबर लगा लूं जिसके बारे में मैं ये कहूं कि ये नेगेटिव है और इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन निकालने, तो आप जरूर एग्री करेंगे कि सर ये तो सारे रियल नंबर आएंगे। ऐसी है, एग्री? जी सर ऐसा ही है। चलें, तो एक केस में जब हमने अल्फा की वैल्यू नेगेटिव ली तो मेरा पूरे का पूरा इस सेट का जो आंसर आया वो रियल नंबर आया। और जरूर आपने पढ़ा होगा कि रियल नंबर का जो सेट है वो अपनी जात के अंदर एक लबीग मेजरेबल सेट है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी जो है वो कंडीशन होल्ड कर गई यहाँ पे कि ये मेजरेबल सेट है, इसका रिजल्ट मेजरेबल आ गया। अब आइए कुछ और ले, यानी नेगेटिव नंबर सारों के लिए तो होल्ड करता है, अब जीरो ले लेते हैं। चलें, जब आप एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 को इनइक्वालिटी समझ के सॉल्व करेंगे तो अब इसका सलूशन क्या आएगा? वही रियल नंबर का बॉक्स है, इसके अंदर से आपने वो बताना है। तो कोई ऐसा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई ना करता हो? जी अब्दुल कदीर? 0। वेरी गुड, जीरो। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि 0, और 0 के अलावा हर रियल नंबर इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या बना? एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और आपको पता है कि जितने भी सिंगलटन सेट है ना वो मेजरेबल होते हैं, और फिर किसी भी दो मेजरेबल सेट्स का डिफरेंस भी मेजरेबल आता है। तो इस अल्फा 0 के लिए भी जो मेरा इस सेट का आंसर आया है ना वो एक मेजरेबल सेट आया है, ये भी बात सेटिस्फाई कर गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा 1 ले लें, यहाँ चंद सिलेक्टेड वैल्यूज का जिक्र किया गया है, इतने ज्यादा रियल नंबर्स हैं कि हर रियल नंबर को यहाँ पे सेट करना या चेक करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये इनइक्वालिटी है, और रियल नंबर के सेट को आपने सामने रख के इसका सोल्यूशन निकालें तो पता क्या आएगा? -इन्फिनिटी से -1 तक, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक, ये सारे का सारा इसका सोल्यूशन बनेगा। सिर्फ -1 और 1 के दरमियान, और ये दोनों, ये जो है ये इंटरवल, इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। जब आप यहाँ 1 लिखेंगे एक्स की जगह तो वो 1 से ग्रेटर देन आएगा, -1 लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 होगा, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर -1 और 1 के दरमियान आप कहें कि एक 0 है वो यहाँ लगा लें तो यहाँ 0 इज ग्रेटर देन 1 बनेगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप मुझे कहें कि मैं 1/2 लगाऊं तो जब आप यहाँ 1/2 का स्केयर लेंगे 1/4, तो 1/4 1 से बड़ा आएगा, तो वो भी तो गलत है। इसलिए -1 और 1 के दरमियान ये जितना भी ये क्लोज इंटरवल है ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये सारे का सारा इसका सोल्यूशन है जिसका जिक्र यहाँ मौजूद है। यानी जब अल्फा 1 लिया तो आंसर मेरे पास ये आया। अब ये जो आंसर आया ये दो इंटरवल्स हैं, और इंटरवल हमेशा मेजरेबल सेट होते हैं, क्योंकि जो इंटरवल हो और जो इंटरवल से जनरेट करे वो आपने बोरल सेट पढ़े हैं, और बोरल सेट सारे के सारे मेजरेबल होते हैं। और यहाँ ये दोनों इंटरवल्स हैं, दोनों का यूनियन भी जो है वो मेजरेबल होगा। लिहाजा अल्फा 1 के लिए भी मेरे इस सेट का आंसर जो है वो एक मेजरेबल सेट आया है। तो किसी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए जिसको किसी मेजरेबल सेट के ऊपर डिफाइन किया जाए और इस इनइक्वालिटी के लिए परखा जाए और हर रियल नंबर के लिए उसका आंसर हमेशा एक मेजरेबल सेट की सूरत में आए, तो फिर उस फंक्शन को कहते हैं कि वो लबीग मेजरेबल फंक्शन है। आप अल्फा 4 के लिए चेक करेंगे ना तो वो -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी के दरमियान आएगा, ये दो इंटरवल्स। इसी तरीके से अगर आप अल्फा 9 ले लें, आप ये ना समझिएगा कि दरमियान वाले नंबर हमने नहीं लेने, वो भी ले लें, यानी उन सब के साथ भी अगर आप ये अमल करेंगे तो मेरे इस फंक्शन के लिए इस सेट का आंसर कभी भी नॉन मेजरेबल नहीं आएगा।
आंसर हर सूरत में तमाम अल्फा की वैल्यूज के लिए एक मेजरेबल सेट आंसर आएगा। जब किसी फंक्शन के ऊपर इस इनइक्वालिटी की कसवटी को उतारा जाए और वो आंसर में हमेशा हर आंसर अल्फा के लिए मेजरेबल सेट आंसर की सूरत में दे, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन हमने यहाँ यूज किया है वो मेजरेबल फंक्शन है। अब हो सकता है अगर मैं अगले पेज में ना जाऊं और अचानक आप मुझसे कोई सवाल करें कि सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि क्या यहाँ लाजमी है कि ग्रेटर देन अल्फा हो, क्या लेस देन नहीं हो सकता, क्या जरूरी है कि लेस देन हो, क्या लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, क्या जरूरी है कि ग्रेटर देन हो, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो सकता, क्या जरूरी है कि यहाँ ग्रेटर हो, क्या इक्वल नहीं हो सकता। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगले थ्योरम के अंदर मिल जाएंगे, जो ये आपको बताएंगे कि हाँ, बाकी सूरतों के अंदर भी अगर आप लेना चाहें तो भी कोई हरज नहीं, यानी ग्रेटर हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, ये सारी बातें जो हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। इनको आपस में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये थ्योरम आपके सामने इसका सबूत है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसे किसी आम गैर गुजरे सेट के ऊपर डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसे हमेशा एक मेजरेबल सेट के ऊपर डिफाइन किया जाएगा। तो बताइए, तो साबित कीजिए कि ये जो नीचे वाली चारों बातें हैं, ये पहली चार, ये जो चारों बातें हैं, ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन चारों में से किसी एक को दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर दें तो डेफिनेशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। पहला कहता है कि अगर एफ मेजरेबल फंक्शन है तो फिर ये सेट जो है ये भी मेजरेबल है, और अगर ये सेट मेजरेबल है तो ये मेजरेबल है। अगर तीसरी बात दुरुस्त है तो फिर चौथी बात दुरुस्त है, और अगर चौथी बात दुरुस्त है तो फिर वापस पहली बात भी दुरुस्त है। अब पहली बात अगर दुरुस्त है तो इसका क्या मतलब है? पहली बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि जनाब एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा जो है वो मेजरेबल है। यानी जो पहला पॉइंट है कि एफ इज मेजरेबल, तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा से आंसर जो आ रहा है वो एक मेजरेबल सेट है। तो पहले से दूसरा साबित करना है, दूसरे से तीसरा, और फिर इसी तरीके से आगे जाएंगे। तो आपने जब ये कहना है कि मैंने फर्ज किया कि एफ इज मेजरेबल, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये फर्ज कर लिया कि जो मैंने ये फंक्शन लिया है ये एक मेजरेबल सेट के ऊपर डिफाइंड है, और उसके बाद ये जो सेट है ये ऑलवेज अ मेजरेबल सेट। इस पहले पॉइंट से ये नतीजा अखज किया जा रहा है। तो देखें क्या किया उसने। Suppose one is true, तो one is true मीन एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। ये जो इनइक्वालिटी है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू डी, इसके ऊपर ये जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है ये एक मेजरेबल सेट आता है। ये पहला पॉइंट है, ये कंसीडर किया, ये सपोज किया है, तो हमने साबित करना है कि फिर ये भी मेजरेबल है। यानी यहां पहले हिस्से में जस्ट ग्रेटर देन है, और साबित ये करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों के लिए भी मेजरेबल है। तो जब आपने ये चीज साबित करनी है ना, तो आपको एक रिलेशन पहले साबित करना पड़ेगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा का जो सेट है वो बराबर है एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस वन ओवर एन इंटरसेक्शन फॉर एन वन टू इंफिनिटी। अगर आप ये दोनों को आपस में साबित कर देंगे ना, तो फिर आपका पहला जो पॉइंट है वो साबित हो जाएगा। मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, साबित करना बड़ा ही आसान है। देखिए, आपके पास ये एक लाइन है, आप यहां पे एक वैल्यू लेते हैं, यानी अल्फा ले लें, और ग्रेटर देन अल्फा ये वाला, ये सारे का सारा ये ग्रेटर देन अल्फा है। अब आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं, यानी अल्फा माइनस वन ओवर एन लेते हैं,
यानी अल्फा में से जब आप कोई वैल्यू कम करेंगे ऐसे, वो 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। अब ये रेड कलर का जो इंटरवल है ये फिक्स है। अब यहां पे आप वेरिएशन करें, आप n की जगह 2 लगाएं, आप n की जगह 3 लगाएं। मैं कहता हूं जी मैंने n की जगह 2 लगाया, लेट्स सपोज n की जगह 2 लगाने से ये आंसर आता है। मैं कहता हूं जी मैंने ये लिया है अल्फा माइनस 1/2, तो मैं कहता हूं इससे बड़े, अल्फा माइनस 1/2 से बड़े ये वाला। फिर मुझे अचानक याद आता है नहीं 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 नहीं, मैंने 3 लेना था n की जगह, तो वो n की जगह 3 लिया तो वो ये बन गया। तो मैं कहता हूं कि अल्फा माइनस 1/3 से बड़े लेने हैं, तो इसका मतलब है ये ले लें। फिर मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, n4 लेना था, n की जगह 4 लेना था। जो जो आप n को बढ़ाएंगे ना, तो ये 1/n की वैल्यू कम होती चली जाएगी। और मैं कहता हूँ जी ये जो मैंने अब लिया ये अल्फा माइनस 1/4 है, मैंने इससे बड़ा लेना है, ऐसे कर दें। और इस तरीके से अपनी n की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं इन्फिनिटी की तरफ। जब अल्फा माइनस n को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो अल्फा माइनस 1/n का आंसर पता क्या होगा, वो अल्फा को अप्रोच करेगा। तो आप एक काम करें, ये जितने भी ब्लू कलर के अंदर आपने इंटरवल्स लिए हैं, इन सब का इंटरसेक्शन ले लें, सब का इंटरसेक्शन ले लें, तो वो इस अकेले रेड कलर के इंटरसेक्शन के बराबर आएगा। यही चीज उसने यहां बताने की कोशिश की है। यानी वो कहता है कि हम ये साबित करेंगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, वो एक्चुअली बराबर है इसके इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1/n। ये असल में दो सेट्स को आपस में बराबर किया जा रहा है। तो अगर आपने दो सेट्स को आपस में बराबर करना हो, तो बड़ी पुरानी बातें हैं कि ए अगर बी के बराबर सेट साबित करना हो, तो आप ये साबित कर दें कि ए बी का सबसेट है, और फिर इसी तरह उल्टा कर दें कि बी ए का सबसेट है। जब ये दो रिजल्ट साबित करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप बाद में अपनी खुशी के साथ कहेंगे कि ए और बी आपस में बराबर हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। आप कहते हो कि मैंने इस सेट से वाई लिया है, अगर इस सेट से वाई लिया है तो इस सेट से लिया गया हर मेंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या, कि एफ वाई इज ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। अब अगर आप अल्फा के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करें, यानी अल्फा के अंदर आप 1-n सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हो सकता है कि ये जो इनइक्वालिटी में ग्रेट इक्वल टू का असर है वो शायद खत्म हो जाए। यानी जस्ट एफ वाई जो है वो ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n हो जाए, इस तरह हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, तो आप कहेंगे कि अब y किस में आ गया, अब y ऐसा बन गया है जो इस तरह की इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है, तो वो चला जाएगा इस सेट के अंदर। आप अगले पेज पे देख लें, यही काम हुआ है। तो आपने देखा कि एफ वाई इज ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n, तो अल्फा बिलोंग्स टू एफ एक्स, इस एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1/n। तो ये चूंकि n जो है ये नेचुरल नंबरों पे डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं कि आप कोई भी n नंबर ले लेंगे तो ये बात उसके लिए दुरुस्त है। यानी आप ये बेशुमार केसेस बनेंगे। यानी एक दफा आप n को फिक्स करके कह लें जी मैंने n2 लेना है, फिर एक दफा आप n को फिक्स कर लें जी मैंने n3 लेना है। इस तरीके से आप हर नेचुरल नंबर के लिए ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उन तमाम सेट्स को इकट्ठा कर लें इंटरसेक्शन की सूरत में, कि वो n के इंटरसेक्शन के अंदर भी लाई करेगा। एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n के
हर n के इंटरसेक्शन के अंदर भी वो लाई करेगा, जिससे आप साबित कर देंगे कि वो जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड का सबसेट है। बिल्कुल ऑटोमेटिकली आपने इसे उल्टा भी इसी तरह करना है कि अब आपने राइट साइड से लेना है। राइट साइड से लेंगे तो एफ जी, यानी यहाँ उसने जी मेंबर लिया है राइट साइड से, तो वो अगर इसका मेंबर है तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एफ जी इज ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n। और अगर यहाँ से 1/n हटा देंगे तो वो यहाँ इक्वालिटी में चला जाएगा, जिससे वो लेफ्ट साइड का मेंबर बनेगा। यानी इस तरीके से आपने पहले पहले लेफ्ट को राइट का सबसेट बनाया है और फिर राइट को लेफ्ट का सबसेट बनाया है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब जब बराबर साबित कर देना, अब आपके पास बात करने की वो क्या कहते हैं जरूरत होगी। हमने कहा कि मेरा ये जो फंक्शन है ये मेजरेबल सेट है, मेजरेबल फंक्शन है। तो मेजरेबल फंक्शन की यहां जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वहां पे पाबंदी है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n। पहले तो हमने यही कहा था कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, कि अगर मेरा फंक्शन मेजरेबल है तो इस इनइक्वालिटी से निकलने वाला हर आंसर जो है वो मेजरेबल सेट है। अब चूंकि अल्फा एक रियल नंबर है, न एन भी रियल नंबर है, 1/n भी रियल नंबर है, तो अल्फा माइनस 1/n से भी एक नया रियल नंबर बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो बात यहां दुरुस्त है, यानी ग्रेटर देन अल्फा के लिए दुरुस्त है, वो ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n के लिए भी दुरुस्त है। यानी अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स एक मेजरेबल फंक्शन है तो उसके मुकाबले में एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा मनफी 1/n से हासिल होने वाला जो सेट है वो भी एक मेजरेबल सेट होगा। अगर ये मेजरेबल है तो जितने भी मेजरेबल सेट्स होते हैं उनका काउंटेबल यूनियन और उनका काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरी ये जो राइट साइड है ये मेजरेबल सेट है, तो जिसकी वजह से जिसके ये बराबर है वो भी मेजरेबल सेट होगा। और जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जनाब अगर राइट साइड मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट साइड भी मेजरेबल है, यानी ये जो सेट है ये मेजरेबल सेट है। और अगर ये सेट मेजरेबल है तो फिर पक्की बात है जो एफ है वो एक मेजरेबल या लबीग मेजरेबल फंक्शन है। तो ये पहले से दूसरा रिजल्ट निकाला है। अब दूसरे से तीसरा रिजल्ट जो है ना वो बड़ी आसानी से निकल आएगा, बच्चों वाला तरीका है। जरा अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक सेट है भाई एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, अगर मैं इसका कंप्लीमेंट ले लूं इस सेट का तो क्या आएगा? मेरे पास ये आएगा एफ एक्स लेस देन अल्फा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा कंप्लीमेंट के बाद लेस देन हो जाएगा। अब फिर सुनिए, दूसरा ये कहता है दूसरा पॉइंट कि जो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा है इससे जो बनने वाला सेट है वो मेजरेबल सेट है। और याद रखें जो सेट मेजरेबल होता है उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। तो मेरी राइट साइड बेसिकली क्या है? मेजरेबल। तो फिर जिसके ये बराबर है वो भी मेजरेबल होगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा मेजरेबल, उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल, तो जिसके वो बराबर है यानी लेस देन इक्वल टू अल्फा वो भी मेजरेबल होगा। आगे चलते हैं, यानी ये हो गया दूसरे से तीसरा, ये 2 लाइनों का था। अब फिर तीसरे से चौथा, अभी हम करेंगे तीसरे से चौथा, यानी फर्ज ये करेंगे कि एफ एक्स लेस देन अल्फा से इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है वो एक मेजरेबल सेट आता है। और अब हमने साबित करना है कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा भी मेजरेबल सेट है, यानी यहाँ इक्वल है और यहाँ लेस देन इक्वल टू है। अभी जो हमने 1 पॉइंट से सेकंड ऑप्शन उठाया है उसमें क्या था कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन अल्फा के लिए मेजरेबल है और हमने इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए साबित करना है कि वो मेजरेबल है। यहां उल्टा हो जाएगा, यानी लेस देन अल्फा के लिए हमने फर्ज कर लिया कि इस इनइक्वालिटी का आंसर मेजरेबल है और साबित करेंगे कि लेस देन
इक्वल टू के लिए भी आंसर मेजरेबल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ग्रेटर देन के लिए, यानी जब अल्फा यहां लिया तो अल्फा से पीछे गए थे हम, अल्फा -1/n, पीछे जाके फिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। अब यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ था ग्रेटर देन अल्फा। ग्रेटर देन अल्फा का मतलब है अल्फा से आगे की तरफ जाना है। अब है यहाँ लेस देन अल्फा। तो जरा देखिएगा कि अगर मेरे पास ये लाइन है और यहाँ अल्फा है, तो अल्फा से पीछे तो ये हो गया ना, ये लेस देन अल्फा ये वाला। तो अब हमने यहां से उठाना है कोई नंबर। अब यहां से अगर कोई नंबर उठाना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन पता क्या होगी, अल्फा +1/n। अब जब हम n को बढ़ाएंगे तो वो पीछे की तरफ आएगा, यानी अगर ये अल्फा +1/2 है, तो जब मैं आपसे कहूंगा कि अल्फा +1/3 बताएं तो वो पीछे होगा। फिर मैं कहूँ कि अल्फा +1/4 बताएं तो वो और पीछे आएगा। तो हम हर एक के लिए पीछे की तरफ बढ़ेंगे। मैं कहूंगा पहले मैंने ये लिया, फिर मैं कहूंगा ये ले ले, फिर मैं कहूंगा और पीछे ले आ जाएं। तो इन ब्लू लाइन से बनने वाले जितने भी इंटरवल्स हैं, इनका एक तरफ इंटरसेक्शन ले ले लेस देन अल्फा +1/n के लिए, और एक तरफ जस्ट fx लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए ले लें। ये आपस में बराबर आएंगे। यानी ये एक बेसिक सा सेट थ्योरी का एक रिजल्ट है जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और कहीं पे भी हो सकता है इस्तेमाल। यानी पहले लाइनों में हम ये साबित करेंगे ये आपस में बराबर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ जाते हुए साबित किया। तो देखें यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड से कोई एलिमेंट लिया, लेफ्ट साइड के अंदर से आपने एक एलिमेंट उठाया है, और उसके बाद फिर अगर वो इसका इसका मेंबर है तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ये मामला बना। अगर अल्फा के अंदर कोई एडिशन कर देंगे तो यहाँ इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी और वो चला जाएगा इस सेट के अंदर। और ये हर नेचुरल नंबर के लिए ये बात दुरुस्त है। तो फिर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, यानी यहाँ 1/2 के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, 1/3 के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा, तो फिर इनके इंटरसेक्शन के लिए भी, सभी के इंटरसेक्शन के लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से आपने साबित कर देना है कि लेफ्ट साइड राइट का सबसेट है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड का सबसेट है, जिससे ये साबित हो जाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये साबित हो जाएंगे ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो फिर आपने अपने कलम से ये लिखना है कि चूंकि हमने लेट किया है कि ये जो सेट है ये मेजरेबल है, यानी लेस देन अल्फा के लिए अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये अल्फा +1/n भी एक रियल नंबर है, और यहाँ लेस देन का मामला है। तो फिर आप कहेंगे कि ये जो सेट है ये भी मेजरेबल है, और फिर मेजरेबल सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी मेजरेबल है। और जब राइट साइड पूरी की पूरी मेजरेबल है, तो फिर जिसके ये बराबर है वो भी मेजरेबल है, यानी fx लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए भी ये मामला मेजरेबल होगा। तो ये यहाँ सारी बातें उसी का जिक्र है, लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए उसने कहा कि ये मेजरेबल है। और आखिरी जो है इसमें ये है कि आपने नंबर 4 से वापस नंबर 1 पे जाना है। नंबर 4 का मतलब है कि हम फर्ज कर लेंगे कि लेस देन इक्वल टू अल्फा के लिए ये जो सेट है ये एक मेजरेबल सेट आता है। हम साबित करेंगे अब कि जो fx ग्रेटर देन अल्फा के लिए आंसर है वो भी एक मेजरेबल सेट आएगा। उसके लिए बिल्कुल जो दूसरा पार्ट किया था इस थ्योरम का वो इस्तेमाल करना है आपने। और वो क्या था, आपको बताया था कि अगर आप इस लेस देन इक्वल टू अल्फा सेट का कंप्लीमेंट ले लें, ये देख लें, जब यहाँ लेस देन इक्वल टू अल्फा है इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। जब राइट साइड जो है वो एक मेजरेबल सेट का कंप्लीमेंट है तो वो भी मेजरेबल होगा, और मेजरेबल सेट जो है जिसके बराबर हो वो भी मेजरेबल होता है। ये सारी बातों के बाद ये आखिरी नतीजा ये निकला कि ग्रेटर देन अल्फा के लिए भी ये जो सेट है ये मेजरेबल आता है। अगर ये सेट मेजरेबल आता है तो फिर आप कहेंगे कि वो जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ था वो मेजरेबल है। ये चार बातें आपस में इक्विवेलेंट हैं। इसमें जो पांचवी बात है वो चूंकि थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको आइंदा लेक्चर में बता दूंगा। बस एक दफा दोबारा से मैं आज की डेफिनेशन रिपीट करना चाहूंगा कि किसी फंक्शन को मेजरेबल फंक्शन कब कहते हैं। कि आपने पहले अपने आप को उस
ट्रिपलेट के अंदर लेके आना है, जिसे हम लबीग मैयर स्पेस कहते हैं, और फिर इस एम के अंदर से एक लबीग मैयरेबल सेट लेना है और उस सेट के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना है, एक मैपिंग लेनी है, और उस मैपिंग के बारे में साबित करना है या कहना है कि वो कब लबीग मैयरेबल फंक्शन होगी या वो कब मैयरेबल फंक्शन होगी। तो कोई फंक्शन मैयरेबल फंक्शन कब होता है? पहले कि वो जिस सेट के ऊपर डिफाइन किया गया है उसकी जो डोमेन है वो मैयरेबल सेट हो। और फिर ये एक इनइक्वालिटी है आर के हर रियल नंबर के हर मेंबर के लिए। ये इनइक्वालिटी, अगर इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है, अगर इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है उस फंक्शन एफ के लिए, अगर वो हमेशा एक मैयरेबल सेट की सूरत में आए, तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन मैयरेबल है। और इस एग्जाम्पल को एक दफा जरूर पढ़िएगा जो आपको एक्सप्लेन कर रही है कि ये वाकई एक मैयरेबल फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन के तहत आने वाले जितने भी नताइज हैं वो सारे के सारे मैयरेबल सेट हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसी जगह से दोबारा रिपीट करेंगे। अगर आपको किसी जगह समझ नहीं आई तो पूछ लें। चलें, ठीक है, शुक्रिया, जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।